जय श्री कृष्ण। क्लास जय श्री कृष्ण ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास क्लास 7 विषय विज्ञान दिनांक 23/11/2020 अध्याय 12 पादप में जनन। बीजाणु निर्माण के अंदर जैसे आपने डबल रोटी पर रुई के जल में बीजाणुओं को देखा होगा। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि वे बहुत हल्के होते हैं इसलिए वे लंबी दूरी तक जा सकते हैं। जीवाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और भ्रम जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होता है। जैसे उदाहरण मांस और भ्रम के अंतर्गत ये पादप में भी जनन जीवाणु द्वारा होता है। जैसे ये एक चित्र दिया हुआ है जिसे बीजाणु और बीजाणुधानी पुंज जो होते हैं उस प्रकार से ये पादपों में पाया जाता है। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। पुंकेसर पर जनन अंग जैसे लैंगिक जनन जिसके अंतर्गत जैसे फिर आता है जैसे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर जैसे आपने देखा होगा पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं जिसमें पहला होता है पुंकेसर नर जनन अंग और दूसरा होता है स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। जैसे उदाहरण जैसे सरसों गुड़हल और पिटूनिया
लिलिया का आपने कोई पुष्प देखा होगा। जैसे इनके जनन अंगों को यदि हम पृथक करते हैं तो जब हम अध्ययन करते हैं ऐसे पुष्प जिनके या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर अथवा ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं। दोनों ही जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का उदाहरण
मक्का, पपीता, मक्का, पपीता, मक्का, पपीता और ककड़ी खीरे, खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प, सरसों, गुलाब, और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं और नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। मादा पुष्प अथवा अंड का निर्माण बीजाणु में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से युग्मनज बनता है।